विशेषता तरह की रचना सुनने के लिए तैयार हो जाइए। एक दिन तुमने मुझे स्वर में साधा, कंठ में धारण किया, फिर व्योम में उच्चार दिया। मैं व्यंजन भर था, मैं व्यंजन भर था, तुमने शब्द कर दिया। अब उनमें अर्थ भी है। एक दिन तुमने मुझे स्वर में साधा, कंठ में धारण किया, फिर व्योम में उच्चार दिया। मैं व्यंजन भर था, तुमने शब्द कर दिया। अब मुझमें अर्थ भी है। चाहो तो किसी दिन किसी कविता की पंक्ति में अंकित भी कर दूं। अब मैं सबका होना चाहता हूँ। आप तो सबके हैं ही हैं। एक दिन कभी ऐसा करना, खुले आकाश के नीचे खड़े होकर अपनी दोनों बाहें फैलाना और पलके बनकर झूमना और वृक्ष हो जाना, और वृक्ष हो जाना। एक दिन कभी ऐसा करना कि खुले आकाश के नीचे संध्या बेला पर रेत पर लेटना और नदी हो जाना। रेत पर लेटना और नदी हो जाना। एक दिन कभी ऐसा करना, किसी की निश्चल प्यारी सी आंखों में डूबना और मनुष्य हो जाना। उसने कहा, अब अपना अंतिम वक्तव्य लिखो और चुपचाप चिता पर लेट जाओ। उसने कहा, अब अपना अंतिम वक्तव्य लिखो और चुपचाप चिता पर लेट जाओ। मैंने सोचा मृत्यु लिख दूं, पर क्या पता असत्य हो। मृत्यु होती है ना, फिर जन्म। कहने को मृत्यु, मैंने सोचा मृत्यु लिख दूं, पर क्या पता असत्य है वो। फिर मैंने सोचा जीवन लिख दूं, पर क्या पता मिथ्या हो। फिर मैंने सोचा मैं स्वयं को लिख दूं, मैं लिख दूं, पर क्या पता भ्रम हो। फिर मैंने सोचा ईश्वर लिख दूं, पर क्या पता वह मान्यता हो। वह बोला, कुछ लिखते क्यों नहीं, मुहूर्त निकला जाता है। मैंने पूछा, अंतिम वक्तव्य लिखना आवश्यक है क्या? उसने कहा, हाँ। मैंने एक बार मुड़कर अपना किया अनकिया जीवन देखा और फिर लिख दिया निरर्थक। एक और छोटी सी रचना। जीवन अनिश्चितता का पर्याय होता है, यह समझने में वर्षों लग जाते हैं। जीवन अनिश्चितता का पर्याय होता है, यह समझने में वर्षों लग जाते हैं। तुम्हारा आना भी अनिश्चित था। फिर भी एक दिन तुम आ गई, सुबह की गुनगुनी धूप की तरह। फिर भी एक दिन तुम आ गई थी, सुबह की गुनगुनी धूप का आंचल ओढ़कर। तुम्हारा जाना भी अनिश्चित था। फिर भी एक दिन तुम चली गई, एक स्याह सन्नाटा छोड़कर। जाने और आने, इन दो क्षणों के मध्य अनेक स्मृतियों के चित्र मेरे पास रह गए, जो प्रेम के रूपक हैं। तुम्हारे जाने के वर्षों बाद आज जब भीड़ में किसी ने तुम्हारा नाम उच्चारा, मैं भीड़ में खोजने लगा तुम्हारा चेहरा। सोच रहा हूँ प्रेम की अनिश्चितता को क्या मैं अब भी नहीं समझ पाया।